नमस्कार दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को देखेंगे जो आगामी परीक्षा रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट और टेक्नीशियन और भी जितने भी रेलवे के एग्जाम हैं जिनके अंदर फिजिक्स पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम टोटल फिजिक्स के लगभग 11 वीडियो बनाएंगे 50-50 क्वेश्चन की, और बाद में हम एक मैराथन क्लास कराएंगे। ठीक, लगभग 550-600 के आसपास मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है, ये पूछा गया है आपसे, बताइए। ऑप्शन डी सही है, 1498 यानी 1498 मीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? उस बल का क्या नाम है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? बिजली का अच्छा चालक नहीं है, कहने का अर्थ यह है 3 बिजली के अच्छे चालक हैं और एक अच्छा चालक नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन बिजली का अच्छा चालक नहीं है, बाकी ग्रेफाइट, तांबा और चांदी तीनों बिजली के एक अच्छे चालक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जो इकाई यूज की जाती है उसका क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए, रट लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर। कैंडला। ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है, फ्यूज कहा जाता है। फ्यूज कहा जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? ऑप्शन सी सही है, कॉरियोलिस बल। ऑप्शन सी सही है, कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है, यह पूछा गया है। ऑप्शन सी सही है, ठोस माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। ठीक है, तो जी का आपसे मान पूछा गया है, लगभग सभी बच्चों को पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इससे क्या पता चलता है, त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन सी सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की ऐसा इकाई पूछिए। निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की ऐसा इकाई आपसे पूछी गई है। ऑप्शन डी सही है, केल्विन। ऑप्शन डी सही है, केल्विन। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, प्रतिपादित किया? ए ऑप्शन सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाने लेना इस क्वेश्चन को।
निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? केल्विन है। डी ऑप्शन सही है। बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, सभी जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, वो मैंने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है 1918 में इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए ऑप्शन सही है, मैक्स मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लांक। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वांटम यांत्रिकी गैलीलियो, ये सही नहीं है। बाकी जैमान प्रभाव, हेनरिक लॉरेंस, एक्स-रे विवर्तन, मार्क्स मान लो, और प्रकाश प्रकीर्णन सीवी रमन, ये तीनों सही हैं। ए ऑप्शन सही नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? ऑप्शन डी सही है, बलागुण एक अदिश राशि नहीं है। अगला क्वेश्चन है हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? बी ऑप्शन सही है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम का नियम। अगला क्वेश्चन है उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन सी सही है, जेम्स चैडविक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक अश्वशक्ति बराबर किसके होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। 746 वॉट्स के एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से थे? सी ऑप्शन सही है, जर्मनी से थे। कहां से? जर्मनी से, जॉर्ज साइमन ओम। अगला क्वेश्चन है उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? हिमविभा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है? जी मैन प्रभाव। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? ये आपको बताना है। कितनी बनेंगी? 3 बनेंगी। अगला क्वेश्चन है तापमापी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है? गैल्वेस्टन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है? टीन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टीन। अगला क्वेश्चन है एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2D है जहां D का अर्थ क्या है? डायोप्टर है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है? ए ऑप्शन सही है, कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है? पारा। सी ऑप्शन सही है, पारा। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, पास्कल में निरूपित किया जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत है। बाकी ये सभी तीनों सही हैं। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, सही है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। ये बहुत पूछा जाता है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है। ये क्वेश्चन अलग से बन के आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो 342 या 343 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन डैश के आधार पर प्रदान की जाती है? विद्युत धारा के आधार पर प्रदान की जाती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश बल होता है, कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समय सूचकों के बीच सम्मिलित है? ए ऑप्शन सही है, विस्थापन। ए ऑप्शन सही है, विस्थापन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है? ऑप्शन ए सही है, धारामापी, गैल्वेनोमीटर। अगला क्वेश्चन है, रेटिना का क्या कार्य है? रेटिना का क्या कार्य है, ये पूछा गया। तो प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है, यही है। ए ऑप्शन सही है, रेटिना का कार्य यही होता है। क्या होता है रेटिना का कार्य? प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगणन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? ए ऑप्शन सही है, भौतिक विज्ञान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन के साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, अंततः बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी, ठीक, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युगल विरोधाभास डैश के साथ जुड़ा हुआ है? युगल विरोधाभास डैश के साथ जुड़ा हुआ है? सी ऑप्शन सही है, सापेक्षता का सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है युगल विरोधाभास। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि दूध के नमूने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से नापी जाती है, ठीक है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर डैश के सिद्धांत पर आधारित होते हैं? किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ये आपको बताना है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये आधारित होते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई डैश है? मीटर, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाइनरिख
रोडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में डैश की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया जाता है। 4 ऑप्शनों में से बताइए। आवृत्ति, आवृत्ति की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? टंगस्टन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सही है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? यह आपसे पूछा गया है। जे थॉमसन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? दाब, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई में इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? दाब की है। इंपॉर्टेंट है, बहुत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन सही है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।